वो है ऊंचे के ऊंचा भगवान। तो कहते हैं कि ऐसे याद करो। मुझे कहते हो ना पतित पावन, तो युक्ति बताऊंगा ना, आए करके युक्ति बताऊंगा। क्या आए करके माने तुम्हारे सन्मुख आऊंगा या नहीं आऊंगा? सन्मुख आकर के युक्ति बताते हैं। क्या युक्ति बताते हैं? मेरे को याद करो। कैसे याद करते हैं? किसी से लड़ाई हो जाती है, किसी से ईर्ष्या द्वेष होता है, तो उसकी कोई याद करता है? रावण को कोई याद करता है? नहीं। तो याद कब आती है? उसकी याद आती है सुख के आधार पर। स्त्री पति का सुख लेती है जीवन भर, पति की इंद्रियों से सुख लेती है, तो मृत्यु के समय कौन याद आता है? पति ही याद आ जाता है, तो अंत में सोगति हो जाती है। तो यही बात है, जिसका प्रैक्टिकल में संग करेंगे उसकी याद भी जरूर आएगी। और वो प्रैक्टिकल संग इंद्रियों के द्वारा ही होता है, और इंद्रियों में भी मुख्य है आंखें। क्या मुख्य कौन सा संबंध? इंद्रियों का संबंध। इंद्रियों में भी ज्ञानेंद्रिय, और ज्ञानेंद्रियों में भी आंख। वो कहते हैं क्या दृष्टि से सृष्टि सुधरती। तो मैं युक्ति बताऊंगा आए करके। उस युक्ति में भी धारण करने में कोई सब पति सो पावन थोड़े ही बन जाएंगे। सब बन जाएंगे। इस्लाम धर्म की आत्माएं होंगी, बौद्धिक क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं होंगी, वो सतयुग में दृष्टि का सुख लेकर के षष्ठी बढ़ाएंगी। क्या बढ़ाती है? बढ़ाती है। तो उन्हें अनुभव ही नहीं है इस बात का कि वो आंख का रसगुल्ला कैसा होता है। याद आएगा? उनको याद ही नहीं आता, उनको उसमें लुत्फ ही नहीं आता, मजा ही नहीं आता, तो उस बात को नहीं मानते। क्या कि दृष्टि का संग करने से कोई पतित बन सकता है? नहीं मानेगी, न मानेगी, न भगवान को पहचानेगी टाइम पर, और पहचानेगी नहीं वो ज्ञान इंद्रियों का सुख ले भी नहीं सकती है। कौन से सुख में मस्त रहेंगी? कर्म इंद्रियों के सुख में मस्त रहेंगी। उनमें कर्मेंद्रियों का ही सुख चाहिए। जैसे गैस का गुब्बारा देखा है ना, क्या देखा? गैस के गुब्बारे में जितनी गैस भरते रहो तो ऊंचा उठेगा, मजा आएगा, ऊंची स्टेज में जाएगा। और उसमें गैस खत्म हो जाएगी तो क्या होगा? नीचे गिरेगा। ऐसे ही यहाँ हाल है ब्राह्मणों का। जो ब्राह्मणों का ग्रुप इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आदि धर्मों में कन्वर्ट होने वाला है या कन्वर्ट होकर के रहे हैं, वो आत्माएं ज्ञान इंद्रियों के सुख में मस्त रहेंगी, या देह की जो भ्रष्ट इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां, उनके सुख में मस्त रहेंगी। बस यही कारण है जो गीता में कहा है, चातुर्वर्ण्यम माया षष्टम गुण कर्म स्वभाव है।
मेरे द्वारा संगम युग में 4 वर्णों की रचना की जाती है। 4 वर्ण की आत्माएं हैं। पक्का ब्राह्मण, सो देवी देवता, 16 कला संभव। कच्चे ब्राह्मण इस्लामी, बौद्ध, क्रिश्चियन आदि धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं, विशेष बनते हैं, वैश्याल्य बन जाते हैं। और उनसे भी नीचे शुद्ध कर्म करने वाले, निचले धर्म वाले, जो मुख्य 4 धर्म हैं, उनको भी नीचे आने सहयोगी उन धर्मों में जाते हैं तो शुद्ध कहे जाते हैं। दूसरों का काम क्या होता है? शुद्ध कर्म करते हैं। आजकल तो शहर शहर में गटर लाइन बन पड़ी है, वो शूद्र वो काम नहीं कर रहे। क्या तो काम अभी बदल गया, क्योंकि भगवान के आने के टाइम पर दुनिया बदलने लगती है, इसलिए वहां भी बदलाव हो गया बाहर की दुनिया में। नहीं तो पहले जो शूद्र होते थे वो सर के ऊपर टोकरी रख करके गलियों गलियों में घूमते थे, गंदगी साफ करके जाते थे। एक एक घर में जाकर के लेटरिन साफ करते थे। तो क्षुद्र कर्म हुआ ना, क्या काम किया? गंदगी साफ की ना। इसे कहा जाता है वाममार्गी धर्म, बायां हाथ और दायां हाथ। कौन सा अच्छा होता है? दायां हाथ दान धर्म किया जाता है और बाएं हाथ से गंदगी साफ की जाती है। तो ये वाममार्गी धर्म है। मनुष्य सृष्टि वृक्ष के कौन कौन से? इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन और उनके सहयोगी धर्म, जो बाद में उनका सहयोग करते हैं, रिफॉर्मेंस करते हैं। तो ये जो वाममार्गी धर्म है, ये विचार फैला करके देव आत्माओं में जो संग के रंग से गंदगी बढ़ जाती है, उस गंदगी की अति कर देते हैं और अति का क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में 4 वर्णों की रचना हो रही है। समझा? कोई वाइब्रेशन का सुख लेने वाले हैं, भले अंत में आवेंगे। क्या? एकदम पुरुषार्थी जीवन के अंत में ही क्यों न है। जैसे लक्ष्मी लास्ट सो फास्ट चले जाते। कौन से संग के रंग के आधार पर फास्ट चले गए? कर्मेंद्रियों का सुख लिया ब्राह्मण जीवन में, ज्ञानेंद्रियों का सुख लिया ब्राह्मण जीवन में, या कोई और सुख लिया है? क्या सुख? वाइब्रेशन का सुख लिया दूर रहकर। कर्मेंद्रियों से भी ज्यादा तीखी होती है ज्ञानेंद्रियों।
ज्ञानेंद्रियों से भी ज्यादा तीखा होता है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन को फैलाने के लिए इंद्रियों की दरकार नहीं है। इसलिए भगवान बाप आकर के सिखाते हैं कि ऐसी ऊंची स्टेज धारण करो जो ऊंचे से ऊंचा संग का रंग धारण ले सको और ऊंचे से ऊंचा पद प्राप्त कर सको। तो युक्ति बताता हूं, जो सभी ऐसे नहीं बन जाते। कैसे? वाइब्रेशन का सुख लेने वाले सभी बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। कोई ज्ञानेंद्रियों के सुख में मस्त हो जाते हैं, कोई कर्मेंद्रियों के सुख में मस्त हो रहे हैं, कोई श्रेष्ठ इंद्रियों का सुख लेते हैं ब्राह्मण जीवन में, और कोई भ्रष्ट इंद्रियों का सुख लेते हैं ब्राह्मण जीवन में। तो फाउंडेशन अभी पड़ रहा है, तो समझ लो कि सभी एक जैसे पति सो पावन बन जाएंगे। एक जैसे बनेंगे नहीं बनेंगे। कोई देवता धर्म में जाएंगे, कोई देवताओं से भी ऊंचे बनते हैं। सतयुग के 16 कला संपूर्ण देवताओं को भी जन्म देने वाले बनते हैं। कोई त्रेता में चले जाएंगे, चंद्रवंशी बनेंगे, कोई द्वैतवादी युग में आवेंगे। क्या विष्णु का जो विराट स्वरूप दिखाते हैं उसमें 4 वर्ण दिखाए गए। मुख में देवताओं को दिखाते हैं, धड़ा और बाहों में क्षत्रियों को दिखाते हैं। त्रेता युग और कमर से नीचे के हिस्से में द्वैतवादी युग आते हैं। 2 टांगों वाले, 2 धर्म, 2 राज्य, 2 भाषाएं, 2 कुल, 2 मतें। तो आपस में लड़ना झगड़ना होगा या नहीं होगा? होता है। तो दिखाया जयपुर का फाउंडेशन डालने वालों की ये हालत हो रही है। क्या ये राम की सेना आपस में ही लड़ झगड़ करके दूर दूर हो जाते हैं बाप से। बाप का वर्षा लेने से बिछुड़ जाते हैं। अगर सभी पावन बन जावे तो फिर क्या होगा? है? सभी पावन बन जावे 500-700 करोड़, तो कहाँ रहेंगे? सतयुग में इतने रह सकेंगे? हैं? वो तो छोटी दुनिया होगी। तो कहाँ रहते हैं? सभी पावन तो बनते नहीं, तो कहाँ रहते हैं? परम धाम में पढ़ेंगे।